हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूजित 2.0 पर। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक बेटा ज्यामिति। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। 6 पॉइंट बेटा हम लोग वर्ग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भुज कोट के बारे में देख रहे थे। और क्या देख रहे थे? चतुर्थांश देख रहे थे और हम लोग चिन्ह देख रहे थे। हम लोग क्या देखे थे? पिछली क्लास में चिन्ह देखे थे, किसका क्या चिन्ह होता है, क्या भुज होता है, कहाँ पर क्या कोट होती है ना, कि चतुर्थांश में किसका क्या मान होता है। उसी बेटा हम लोग प्रश्न नंबर 4 तक कल पढ़ चुके थे। आज बेटा हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 का बेटा पहला सवाल देखें क्या कहता है। देखो 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि -4 का भुज ज्ञात कीजिए। बेटा क्या लिखा है? -4, 5 का भुज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या कहता है हमारा? -4, 5 का क्या कहता है, हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है भुज ज्ञात कीजिए कि भुज कितना होगा, है ना। हमें क्या बताना है कि भुज कितना इसका होगा। देखिए भुज क्या होता है बेटा, बड़ी बात कहें तो बेटा जब भी कोई निर्देशांक लिखा क्या लिखाता है? भुज कोटि के रूप में लिखा था। कैसे लिखाता है? जब भी कोई निर्देशांक लिखा क्या कैसे लिखाता है बेटा? तो वो भुज कोटि के रूप में लिखा जाता है ना। बेटा जो पहला पद हमारा भुज कितना हो जाएगा? गौर क्या कितना भुज बेटा हमारा हो जाएगा? तो बेटा हमारा भुज होगा जहाँ पर -4 है ना। तो फिर क्या कहता है बेटा? -6 की कोटि कितनी है बेटा? बाद वाला पद क्या कहलाता है? कोट। बेटा कोट हमारी कितनी हो जाएगी? बेटा हमारी कोट हो जाएगी 6। फिर क्या बेटा कहता है? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? कल बेटा में लिखा है, क्या लिखा थे? मूल बिंदु कितने बेटा हमारे होते हैं? तो 0, होता है। फिर क्या कहता है? भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, मतलब ऐसा कहाँ बेटा प्लेस है हमारे, है ना। बेटा जहाँ भुज क्या होता है? 0। तो हमने कल बेटा लिखाया था क्या? भुज 0 कहाँ होता है? तो बेटा ये होता है y अक्ष पे। बेटा 0 कहाँ होता है हमारा? तो ये बेटा होता है हमारा y अक्ष पर। बेटा कोट 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होता है? बेटा कोट 0 वाला बिंदु कहाँ बेटा स्थित होता है? हमने कल ही बताया था कहाँ होता है। तो बेटा ये होता है हमारा x अक्ष। बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? बेटा ये हमारा स्थित होता है x अक्ष पे, है क्या। देखिए पहला सवाल क्या कहता है? -4 का भुज कितना है? पहला पद क्या लिखा था बिंदु में? भुज -4। फिर क्या पूछा गया? कोट ज्ञात कीजिए, कितने कोट मारोगे? 6। फिर क्या कहता है? मूल बिंदु के निर्देशांक कितने बेटा होते हैं हमारे? 0, 0। फिर क्या कहता है? भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित बेटा कहाँ होता है? मतलब क्या कहता है? f 0। तो बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? वो बेटा हमारा होता है y अक्ष पर। बेटा जहाँ कोट थी मतलब ऑर्डिनेट 0 बेटा वो कहाँ प्रेजेंट हमारा होता है? बेटा वो हमारा होता है x अक्ष पर होता है। ठीक है नहीं, यहाँ सबकी बात क्लियर हो गई। हम लोग आगे देखा जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया काम? पी नोट देखो आगे। तो क्या कहता है? देखिए क्या लिखा है। कहता बिंदु P -4, 2 को निरूपित करें। बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो यदि रेखाखंड PQ x अक्ष का लंब समद्वि भाजक। क्या कहता है? PQ बेटा क्या हमारा x अक्ष का लंब समद्वि भाजक है। क्या कहता है? लंब समद्वि भाजक। पहले वो पॉइंट बेटा क्या कहता है? बेटा पहला जो पॉइंट बेटा हमारा क्या कहता है? वो हमारा बेटा कहता है कि आप इनको निरूपित करें। बेटा क्या करना है? हम इनको निरूपित करना है। ठीक, निरूपित करते हैं। देखिए ठीक, हम लोग बेटा क्या करेंगे? पहले इसको निरूपित करेंगे, है ना। बेटा हमारा क्या होता है? ये x' है ना, और ये क्या होता है हमारा? y होता है ना। निरूपित हम लोग कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। देखिए देखो बेटा इधर क्या लिखे? हम लिखेंगे प्लस लिखते हैं ना। बेटा क्या लिखते हैं? लोग लिखते हैं प्लस का लिखेंगे। इधर बेटा क्या लिखेंगे? ऊपर भी प्लस होता है ना। बाएं तरफ बेटा हमारा क्या होता है? बेटा हमारा बाएं तरफ होता है माइनस का। नीचे बेटा हमारा क्या होता है? नीचे बेटा हमारा क्या होता है? सबका माइनस का होता है। ठीक है नहीं, जो ग्राफ कॉपी लेके आओ, ग्राफ कॉपी बनाएंगे। ठीक है ना, सही बना लेंगे। देखो कितना हो जाएगा हमारा ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2, 3, 4, 5। इधर कितना हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखो कितना जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, है ना। यहाँ तो सभी क्लियर नहीं? क्लियर बताना, कोई डाउट हो तो कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -7। देखो देखो कितना बेटा कर रहा है? देखो गौर करो। बेटा हमसे क्या कह रहा है? -4, 2। बेटा -4, 2 बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो द्वितीय चतुर्थांश में प्रेजेंट होता है। बेटा कितना डिस्टेंस हमारा है? 4। बेटा डिस्टेंस कितना हमारा है? 2। बेटा क्या हो जाएगा हमारा? 4 ये हो गया। 2 बेटा कितना हो जाएगा? देखो करें, देखो फिर से देखना। बेटा हमारा क्या है? देखो 4 यहाँ पर है, ये 4 बेटा हमारा है। कहाँ जाना है हमको? जाना है इसको जाना है 2 पे, है ना। बेटा कहाँ जाना है हमको? 2 पे। बेटा हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? और करना बेटा हमारे पॉइंट क्या कहलाएगा? बेटा जो हमारा बिंदु का क्या कहलाएगा हमारा? ये -4, 2, है ना। कितना बेटा हमारा है? ये P है। बेटा कितना हमारा है?
पी, है ना। तो बेटा देखो आगे क्या कहता है, सुनिए आगे बताओ क्या कहता है निरूपित करें, निरूपित कर दिया फिर क्या कहता है, बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड PQ, बेटा क्या करता है रेखाखंड PQ, बेटा क्या करता है यक्ष अक्ष को लंब समद्विभाजक करता है। मतलब बेटा क्या है, जो यक्ष अक्ष बेटा हमारा क्या करता है, इसको 20 भागों में क्या करता है, इसको तोड़ देता है ना। देखिए यहाँ कितना आधा ऊपर 2, कि हम लोग क्या खेलने जगह बेटा ड्रा कर देंगे, हम लोग बेटा नीचे कितना ड्रा करेंगे और करेंगे, बेटा हम लोग क्या नीचे ड्रा कर देंगे और करना, ध्यान देना कितना ड्रा करेंगे, हम लोग नीचे बेटा कर देंगे 2, क्या ड्रा कर देंगे 2, है ना। कितना मिलेगा हमको -4 कामा -2, है ना। बेटा हमारा क्या हो जाएगा, बेटा हमारा हो जाएगा ये क्यों होगा। देखो सवाल क्या कहता है, जहाँ बेटा हमारा PQ क्या है, यक्ष अक्ष का क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब बेटा जो हमारा PQ पॉइंट नहीं है, बेटा कौन सा बेटा पॉइंट जो देखना है ना, बेटा हमारा कौन सा पॉइंट गौर करना, हम लोग को जो PQ पॉइंट बेटा है, कौन सा बेटा हमारा पॉइंट है, जो हम लोग का ये PQ वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट कौन सा बेटा हमारा जो पॉइंट है PQ बिंदु नहीं, हमारा PQ पॉइंट नहीं है बेटा, ये क्या है हमारा, तो ये बेटा हमारा पॉइंट पूरा PQ वाला क्या करता है, यक्ष अक्ष पे कैसा है, लंब समद्विभाजक, क्या कहता है लंब समद्विभाजक। मतलब क्या हुआ बेटा, जितना ऊपर उतना बेटा क्या हमारा है नीचे, तो बेटा ऊपर कितना हमारा 2, नीचे कितना बेटा हमारा हो जाएगा 2, है ना। देखो 2 खाना ऊपर जाएगा, 2 खाने से कितना जाएगा हमारा -4 कामा -2 है क्या नहीं, बेटा कितना हमारा जाएगा -4 कामा -2। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, एकदम क्लियर बात। देखो फिर से देखना, तो सवाल क्या कहता है, पहले कहता है बिंदु -4 कामा 2 को निरूपित करें, हमने निरूपित कर दिया, कितना हो गया -4 कामा 2, है ना। कहाँ होता है द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। फिर क्या कहता है, बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यह रेखाखंड बेटा PQ क्या है, यक्ष अक्ष को लंब समद्विभाजित करता है। बेटा हमारा एक्स क्या पर है, ये लंब समद्विभाजित, बेटा हमारा क्या मिल जाएगा हमको P कितना है -4 कामा 2, कितना बेटा जाएगा -4 कामा -2 जाएगा, ठीक है नहीं। याद सबके बाद क्लियर हो गया है। आगे देखें हम लोग, बढ़े आगे देखते हैं क्या कहता है हम लोग, जो क्या कहता है सुनिए, कहता है निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक, बेटा क्या सवाल कहता है हमारा, निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। देखो पहला पॉइंट किसका निकाले, पहले हम निकालते हैं जी का, तो वो जी बेटा कितना हो जाएगा हमारा, गौर करो यहाँ से यहाँ कितना बेटा हमारा है, तो जी हमारा है 3 कामा 2, जी जीतता बेटा, देखो कितना बेटा जी हमारा है 3 कामा 2, है ना। फिर हमारे को क्या देखेंगे, यश देखेंगे, तो कितना बेटा हमारा मिलता है, ये है 6, और नीचे बेटा कितना हमारा आता है 5, कितना बेटा हो जाएगा हमारा इसके पॉइंट 5 कामा 6, है ना। आगे बेटा कितना हो जाएगा गौर करो, आगे बेटा हम क्या देखेंगे n, कितना हो जाएगा n, गौर करो क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा -1 कामा -1, है ना। फिर हम लोग क्या देखेंगे गौर करना, आगे देखते हैं। देखो आगे बेटा क्या देखेंगे h, बेटा h कितना गौर करो हमारा है h, तो x पे कितना है 3, बेटा y कितना है 1, कितना जाएगा हमारा 3 कामा 1। यहाँ तक बाद अब क्या बेटा देखेंगे हम लोग, देखेंगे q, क्या चेक करेंगे q चेक करेंगे, है ना। देखो q कितना है, देखो तो q हमारा यहाँ है, ये यहाँ है, कितना बेटा देखो ये एक्स पे बेटा -1 है ना। क्या रहेगा हमारा -3 का मान, है ना। बेटा कितना हमारा है -1, है ना। बेटा 3 पे कितना मिल जाएगा, y पे कितना हमारा 3, बेटा कितना हो जाएगा हमारा पॉइंट q बेटा कितना हो जाएगा, हो जाएगा तो -1 कामा 3, बेटा h कितना हो जाएगा -3 कामा 1, है ना। आगे देखिए यहाँ पे ये देखो, यहाँ के 2 ऊपर कितना है, x पे 3, y पे 2, कितना जाएगा हमारा 3 कामा -2, बेटा कितना हमारा हो जाएगा 3 कामा -2 हो जाएगा ना। आगे देखो देखो p पे देखें, हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, हम लोग p पे चेक करेंगे कितना जाएगा, गौर करो p पे ये 6 जा रहा है ना। यहाँ कितना आ रहा है 4, बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये बेटा कितना हो जाएगा हमारा 4 कामा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 p हमारा कितना हो जाएगा और करेंगे, बेटा हमारा p कितना हो जाएगा, बेटा हमारा p हो जाएगा 4 कामा 6, बेटा कितना हमारा p हो जाएगा, तो बेटा हम लोग का p हो जाएगा 4 कामा 6, है ना। सबको दिखाई दे रहा सारे बिंदु, देखिए तो फिर से गौर को देखो एस कितना बेटा हमारा जो एस पॉइंट है वो है 5 कामा 6, है ना। तो की बेटा हमारा कितना है, कि बेटा हमारा -1 कामा 3, जी कितना हमारा 3 कामा 2, बेटा एच कितना हमारा है -3 कामा 1, देखो एन कितना है -1 कामा -1, वो आगे देखो आई कितना बेटा हमारा, देखो आई पॉइंट है ना, कितना बेटा हमारा ये बिंदु है जो कितना हमारा 3 का -2, और पी कितना बेटा हमारा है 4 कामा -2, कितना देखो पी बेटा हमारा है 4 कामा -6, बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा ये फाइनली आंसर। ठीक, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब पूरा बन गया ना, मैं कलर बढ़िया बहुत सही, सबका हो गया कि नहीं हो गया, सब लोग देख रहे हो। देखिए चलो क्या कहता है, निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हम लोग बेटा क्या निकले, जितना फिगर में दिया था हम लोग बेटा क्या क्या सिंपली उसको x अक्ष और y अक्ष को मिला के क्या बेटा क्या कि उसके हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। सबका बेटा फिगर बन गया, सबका हो गया कॉपी में, आगे देखा जाए, है ना। देखिए आगे
देखो बेटा, ये जो हमारी प्रश्नावली थी बेटा, मेरे को बेटा हम लोग प्रश्नावली थी बेटा, जो हमारी प्रश्नावली थी, कौन सी बेटा प्रश्नावली थी, हम लोग को जो प्रश्नावली बेटा 6.1 थी बेटा, क्या हुई, पूरी हमारी हो गई समाप्त, ठीक है नहीं। अब बेटा हम लोग कौन प्रश्नावली देखेंगे बेटा, हम अब लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 है ना, 6.2 देखेंगे, उसमें देखो क्या बेटा कैसे है, ठीक है नहीं। सबको नोट होगा कॉपी में, आगे देखेंगे। देखिए बेटा सवाल क्या कहता है, पहले हम लोग क्या पढ़ने बता रहे हैं, हम लोग पढ़ने निर्देशांक ज्यामिति। हमारे जो पहली प्रश्नावली थी किस पे आधारित थी बेटा, भुज कोट और उसके निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, और कार्तीय तल पे जो आधारित प्रश्नावली थी हमारी, और क्या भुजात और कोठात पर जो बेटा प्रश्नावली आधारित हमारी थी वो हो गई हमारी समाप्त, ठीक है नहीं। हम लोग अब आज बेटा क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्या, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला। बेटा क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का बेटा फार्मूला के अनुसार लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इसको जाएंगे पढ़ते जाएंगे और देखेंगे बेटा क्या कैसे हम लोग करना, ठीक है। देखिए घर को देखो, तो जैसे हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है बेटा, एक पॉइंट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान देना। तो इसका बेटा क्या हमारा है, P है बेटा, हमारा कितना है बेटा, हमारा ये है Q है ना बेटा। इसके पॉइंट कितने हमारे बेटा, इसके पॉइंट हमारा अगर x1 का कितना है, y1 है, ठीक है ना बेटा। इसके कितने पॉइंट हमारे हैं, इसके पॉइंट का हमारा x2 का कितना हमारा है बेटा, y2 है ना। देखो क्या देख रहे हैं हम, तो देख के गौर कर रहे हैं, देखो ध्यान देना। देखो हमारे पास बेटा कितने पॉइंट है, हम लोग पास बेटा पॉइंट है 2 पॉइंट, कौन हमारे पास है, P और x। कितना हमारे देखो तो हैं P और दोनों P लिखा गया, ये मिटा दो, क्या लिख दो, PQ लिख दें। जो कितने हमारे पास पॉइंट है, P और कामा कितने पॉइंट हमारा PQ है ना। देखो बेटा P कितना हमारा x कामा y1 बेटा, Q हमारा क्या x2 कामा y2 है, ठीक है ना। तो बेटा जो बीच की दूरी हमारा जो PQ बेटा डिस्टेंस होता है बेटा, हमारा क्या होता है, PQ जो बेटा डिस्टेंस बेटा होता है कितना होता है बेटा हम लोग का, तो बेटा वो हमारा डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, वो बेटा हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो बेटा क्या होता है प्लस y1 माइनस बेटा क्या होता है y2 का होल स्क्वायर। कितना बेटा हमारा होता है बेटा, वो हमारा होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या होता है बेटा, ये हमारा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बेटा क्या इसका बेटा फार्मूला हमारा है, तो बेटा ये हमारा फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं हमारा, कि दोनों भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस दोनों भुजों के वर्गों के स्क्वायर का वर्गमूल बेटा क्या होता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ठीक है। सबका समझ में आया ना, क्या होता है, तो दोनों बिंदुओं की भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस दोनों भुजों की कोण के अंतर के स्क्वायर का क्या होता है, रूट होता है। बेटा क्या कहलाता है हमारा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी कहलाता है, ठीक है ना। सबका बात क्लियर हो गया है। देखिए बेटा जिसको सिद्ध करने का नहीं फॉर्मेट जो किताब में दिया गया बेटा, वो आज तक पूछा नहीं गया, ठीक है ना बेटा, उसको हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। सब लोग आगे देखो बेटा, सब लोग कॉपी नोट कर लिए इसको, आगे देखें हम लोग, देखिए आगे बेटा। देखो हमारा क्या है, ना सुनना, देखो गौर करना सब लोग। देखो पॉइंट क्या बेटा कहता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी संबंधित कुछ तथ्य। मतलब क्या बेटा है, दो जो बिंदुओं की दूरी के संबंधित बेटा हमारे कुछ हमारे सेट हैं जिनके बारे में क्या करना है, सभी को जानना है। क्या बेटा होता है, देख सुनिए पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए कहता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी सदैव कैसे होती है हमारे सदैव धनात्मक होती है, ठीक है बेटा। क्या कहता है अगला, अगर हमारा एक बिंदु बेटा क्या होता है, अगर हमारा एक बिंदु P बेटा हमारा x कामा y, तो दूसरा बिंदु क्या हमारा है, मूल बिंदु है, तब बीच की दूरी क्या होती है, √x² प्लस y² के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर क्या बेटा कहता है, अगर पहला बिंदु P कितना हमारा x1 कामा y1, Q क्या हमारा x2 कामा y2, तब क्या होता है, दो बिंदु की दूरी सूत्र बेटा हमारा क्या होता है, जब सुनना बेटा क्या हो जाता है, P के बराबर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान सुनना। आगे देखो बेटा, फिर क्या कहता है, देखो यदि किन्हीं बिंदु P व Q की दूरी बेटा क्या हो, शून्य हो, तो क्या होता हमारा होता है P बराबर बेटा क्या होता है Q। मतलब सवाल क्या कह रहा है कि अगर बेटा दो बिंदु हमारे क्या है P बेटा और क्या हमारे Q है, और दोनों बेटा क्या आपस में है बराबर, दोनों क्या है, दोनों बिंदु बेटा क्या आपस में क्या है बराबर है, तो दोनों बेटा दूरी का सूत्र बेटा क्या हो जाता है हमारा, हो जाता है 0 के बराबर। अगर बेटा बीच की दूरी कितनी हमारी है, शून्य है, तो क्या होंगे बेटा हमारे दोनों पॉइंट आपस में बराबर होंगे। ये बात सब लोग समझे कि नहीं। देखो बेटा क्या कहता है, अगर बेटा P के निर्देशांक बेटा और किसके निर्देशांक Q के निर्देशांक बेटा क्या आपस में अगर बराबर हैं, तो जो दोनों के बीच की दूरी बेटा क्या आती है, 0 के बराबर आती है। फिर बेटा क्या कहता है, अगर किन्हीं दो बिंदु बेटा क्या बीच दूरी कितनी बेटा शून्य है, तो उनके निर्देशांक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। फिर क्या कहता है बेटा, कहता है या दोनों बिंदु P व Q बेटा कहाँ हो, यक्ष अक्ष पर बेटा क्या हो स्थित हो। बेटा क्या कहता है, अगर बेटा यक्ष अक्ष पर स्थित हैं,
तो कोड कितनी बेटा हमारी होती है, कोई भी बिंदु लिखो एक्स अक्ष पे बेटा, उसकी कोड कितनी होती है बेटा, उसकी कोड होती है 0। ठीक है, ये बात ध्यान से बोलोगे, क्या याद रखेंगे कि जब भी बेटा कोई बिंदु कहाँ लिखा जाता है, एक्स अक्ष पे लिखा जाता है, उसकी कोड कितनी होती है, तो बेटा उसकी कोड होती है 0। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, अगर बेटा कोई बिंदु कहाँ है, वाई अक्ष पर है बेटा, उसकी भुज कितना होगा बेटा, उसका भुज होता है 0। ठीक है, बस समझ में आ गया ना क्या पॉइंट बेटा हमारा है, अगर कोई बिंदु बेटा एक्स अक्ष पर लिखा गया है तो उसकी कोट होती है 0। अगर कोई बिंदु बेटा वाई अक्ष पर लिखा गया है तो क्या होता है, उसका भुज होता है बेटा 0। ठीक है ना, यहाँ से बात क्लियर हो गई है बेटा। हमारा क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स का कोट कितनी है 0 0 है कि नहीं बेटा, क्या हो जाएगा तब इनका बेटा क्या, तब दो बिंदु की बीच दूरी क्या हो जाएगी बेटा हमारी x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब बेटा अगर दोनों बिंदु कहाँ बेटा प्रेजेंट हमारे हैं, वाई अक्ष पर स्थित हैं, तो बेटा दोनों बिंदु की बीच क्या हो जाएगा हमारा y1 - y2 स्क्वायर जाएगा। मतलब क्या बेटा कि अगर दोनों बिंदु बेटा y अक्ष पर स्थित हैं तो वहाँ क्या बेटा होता है हमारी, वह हमारा भुज का मान होता है 0। ठीक है ना, हम लोग बेटा वहाँ क्या करेंगे, भुज का मान क्या कर देंगे 0 बेटा बराबर कर देंगे, बेटा क्या सिंपल निकाल लेंगे, PQ याद कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तो सबके बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। आगे हम लोग बढ़े, देखिए आगे क्या कहता है, सब पॉइंट होगा कॉपी में, देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, देखो क्या बेटा कहता है, देखो हमारा बेटा हेडिंग तो क्या कहती है, देखो सुनिएगा, कहता है ज्यामितीय आकृतियों संबंधित प्रश्नों का हल करने के लिए सहायक बिंदु। देखो ध्यान सुनना सब लोग, बेटा क्या हमारे हैं, अब बेटा अगर हम ज्यामिति हल करने में जा रहे हैं, ठीक है ना, दूरी संबंधित बेटा प्रश्न हल करेंगे तो इन बिंदुओं के बारे में जानना सबको बेटा अनिवार्य है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा हमको ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सबके बारे में जानना है कि सबके दूरी के संबंध में उनकी भुजाओं में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो बेटा पहला हमारा क्या है बेटा वर्ग, तो क्या हमारा है वर्ग, क्या कहता है एक वर्ग के लिए चारों भुजाएं तथा उसके दोनों विकर्ण बेटा क्या होते हैं, समान होते हैं, ये हमको सिद्ध करना होगा बेटा। अगर क्या कहता है, अगर किसी चतुर्भुज के बेटा चारों क्या कहता है संग देता है, ठीक पॉइंट शीर्ष के, फिर क्या कहता है सिद्ध करो वर्ग है, बेटा हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, उसके चारों भुजा बराबर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे उसके दोनों विकर्ण हम लोग बराबर दिखाएंगे। ठीक, अगला बात क्या कहता है, हम लोग क्या प्रूव करना, अगर समबाहु त्रिभुज बेटा प्रूव करना, हम लोग क्या प्रूव करना, अगर समबाहु त्रिभुज बेटा प्रूव करना तो हम लोग क्या दिखाएंगे, तो बेटा हम उसकी तीनों भुजाएं क्या कर दिखाते हैं, आपस में बराबर दिखाते हैं। ध्यान सुनो बेटा, जब भी क्या कहता है समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है किसी त्रिभुज, क्या करेंगे उसका तब बेटा उसकी हम तीनों भुजाओं को आपस में बराबर दिखाएंगे। फिर बेटा बात क्या आती है बेटा, अगली बात हमारी आती है एक समांतर चतुर्भुज के लिए इसकी सम्मुख भुजाएं तथा समांतर विकर्ण क्या होते हैं आपस में असमान बेटा। मतलब क्या बच्चा कहता है, अगर हमको बेटा अगर क्या प्रूव करना है, समांतर चतुर्भुज बेटा प्रूव करना है, तो जो आमने सामने बेटा भुजाएं क्या होंगे बराबर होंगे, जो उनके बेटा विकर्ण क्या होंगे वो हमारे असमान होंगे। ठीक है नहीं, तो अगला पॉइंट में क्या कहता है, एक आयत की बेटा, देखो आयत में बेटा क्या होता है, तो बेटा आयत में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, साथ में विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक, क्या देखो समांतर चतुर्भुज में बेटा ऐसा होता है कि आमने सामने के भुजा बराबर होती है, विकर्ण उनके बराबर नहीं होते। ठीक है, तो बेटा आयत में क्या होता है कि उनके विकर्ण भी साथ में बराबर होते हैं। ठीक है नहीं, बेटा अगला बार हमारा क्या आता है, देखो बेटा हमारा जो अगला पॉइंट बेटा आता है वो आता है सम चतुर्भुज का। ध्यान सुना बेटा सम चतुर्भुज के जो बेटा होते हैं उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है ना, पर बेटा अगर बात करें वर्ग की तो बेटा जो वर्ग होता है उसके चारों भुजा बराबर होते हैं, उसके विकर्ण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना प्रूव करने के लिए, हाँ ज्यामिति में ध्यान रखना, ये हमको इंपॉर्टेंट है। बेटा अगला पॉइंट क्या कहता है, तीन बिंदु को हमको संदेह दिखाने के लिए क्या करना, बेटा क्या कहता है तीन बिंदु को हमको क्या दिखाना, संदेह दिखाना। तो बेटा सवाल ऐसा कहता है प्रथम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग प्लस क्या अंतिम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग बेटा क्या होता है, प्रथम और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के बेटा बराबर होता है। सवाल क्या कहता है दिखाने लगा कि प्रथम दो बिंदुओं के बीच तथा दूसरे बिंदु के बीच दूरी का योग तथा क्या कहता है उसके प्रथम और तृतीय बिंदु के बीच की दूरी का योग बेटा क्या होता है उसके बराबर से कर। मतलब क्या बेटा हमको निकालना होगा, प्रथम और द्वितीय बिंदु के बीच दूरी निकाल लें, फिर द्वितीय और तृतीय बिंदु के बीच दूरी निकाल लें, फिर क्या करें बराबर प्रथम और तृतीय बिंदु के बीच की दूरी कर दो, तो क्या हो जाएगा तब बेटा हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, तीनों बिंदु बेटा क्या आपस में है संरेख है। ठीक है नहीं, ये सारी बातें सब क्लियर हो गई हैं। ये बेटा सारे पॉइंट आप लोग क्या करना, घर पे जाके वीडियो को पेश करके सब लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है नहीं, हम लोग आगे बढ़े, देखिए आगे चलते हैं। देखिए जो क्या कहता है बेटा हमारा अगला प्रश्न कौन सा बेटे हमारी है, ध्यान रखना
बेटा हम लोग को जो अगला प्रश्नावली बेटा कौन सी हमारी है 6.2 कौन बेटा प्रश्नावली हमारी है। आज बेटा हम लोग 6.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो क्या सवाल कहता है। देखो बेटा हमारा पहला प्रकार किसका है, बेटा हम लोग का पहला प्रकार है अतुलगुत्य। बेटा कौन बेटा प्रकार हमारा पहला प्रकार है अतुलगुत्य। बेटा प्रश्न का प्रकार सवाल का क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर क्या कहता है, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। सवाल क्या कहता है, भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ध्यान सुनने मेरी बात किसे बेटा कहता है, भुज की बात करता है किसके चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो बेटा भुज कहाँ ऋणात्मक होता है, तो बेटा भुज ऋणात्मक होता है द्वितीय। बेटा क्या लिखोगे, द्वितीय व तृतीय। बेटा क्या लिखोगे, द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश। बेटा भुज कहाँ कहाँ का ऋणात्मक बेटा होता है, तो बेटा भुज जो ऋणात्मक होता है वो होता है द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश। बेटा कहाँ बेटा होता है बेटा हमारा निगेटिव, तो बेटा हमारा एब्सिसा जो निगेटिव होता है कहाँ होता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा क्या लिखोगे, द्वितीय एवं द्वितीय व तृतीय। बेटा क्या लिखोगे, द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, भुज का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या कहता है अगला पॉइंट सुना, क्या लिखा है, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है वह किस चतुर्थांश बेटा उपस्थित है। बेटा कहाँ हो जाएगा वो, बेटा वो हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश में। बेटा कहाँ हो जाएगा, बेटा हमारा हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे हम लोग लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। हम लोग क्या लिख देंगे, प्रथम चतुर्थांश। बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, तो वो बेटा हमारा प्रेजेंट हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ सबके बात क्लियर हुई। बेटा सवाल क्या कहता है, देखो कहता है कि वह बिंदु ज्ञात जिसके दोनों संख्या बेटा धनात्मक है वो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, तो वो हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश में। फिर वो सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर क्या कहता है, तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोट के चिन्ह क्या होते हैं। कहाँ कहता है, तीसरे बेटा चिन्ह क्या होते हैं, भुज व कोट बेटा क्या होते हैं, दोनों बेटा होते हैं। नहीं बेटा दोनों क्या बेटा होते हैं, बेटा होते हमारे दोनों। बेटा तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, भुज व कोट का मान निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो लगा बेटा कहता है कि चतुर्थांश में भुज व कोट अलग अलग चिन्ह के होते हैं, तो बेटा वो हो जाएगा हमारा द्वितीय व बेटा क्या लिखेंगे, द्वितीय व चतुर्थ। बेटा क्या लिख देंगे, द्वितीय व चतुर्थ। क्या लिखेंगे, द्वितीय व चतुर्थांश में बेटा हमारा क्या होता है, तो ये बेटा हमारा होता है द्वितीय व चतुर्थांश में, है ना। बेटा हमारा क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा, क्या हमारा होता है, तो द्वितीय व चतुर्थांश बेटा क्या होता है, हमारे होते हैं तो भुज व कोट के स्थान क्या होते हैं, हमारे होते हैं अलग अलग होते हैं। बेटा साइन बेटा हमारे क्या होते हैं, साइन बेटा हमारे अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, यहाँ सबकी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई है। देखो बेटा पहले क्या कहता है, किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, द्वितीय व तृतीय, है ना। फिर क्या कहता है, वह बिंदु के क्या दोनों धनात्मक बेटा होंगे प्रथम में। फिर क्या कहता है, तृतीय में क्या होते हैं निगेटिव। क्यों बेटा, किस चतुर्थांश में भुज व कोट के साइन क्या होते हैं अलग। बेटा कहाँ होते हैं हमारे, द्वितीय व चतुर्थ में। ठीक होते हैं, यहाँ तो सबकी बात क्लियर हो गई है। हम लोग आगे देखें, देखिए आगे क्या कहता है। क्या कहता है, बिंदु क्या लिखा है 0,0 क्या लिखा है, A5,0 B5,3 C0,3 को निरूपित किया तथा OABCO को मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होगी। तो क्या कहते हैं, पहले तो इनको निरूपित करिए, फिर इनको मिलाइए, फिर इनकी कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ठीक बेटा हम लोग निरूपित करते हैं। देखिए आइए, तो पहला काम बेटा क्या है, पहला सवाल बेटा क्या कहता है, इनको निरूपित करके दिखाओ। चलो पहले काम बेटा क्या करें, हम लोग इनको निरूपित करेंगे। बेटा क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। देखिए बेटा क्या होता है हमारा x डैश ओ x, है ना। बेटा क्या होता है y o डैश y, है ना। यहाँ से बात क्लियर हो गई। आगे देखिए पाँच लिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है नहीं, लगभग बराबर खींचना, कोशिश करना बराबर खींचे। ठीक है, बराबर खींचते हैं तभी अच्छा मान आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ खींचो 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिखो सबके, दो कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बेटा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। बेटा यहाँ पे -6 -2 -3 -4
4 माइनस का 5 है ना, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 7, फिर माइनस का 8 है ना, सिंबल कर दिए हैं। अब दर्शाओ तो क्या लिखा है पहले क्या लिखा था, पहले लिखा है 0, 0। तो 0, 0 कहाँ होता है हमारा, मूल पॉइंट पे क्या होता है हमारा, वो कितना दिया है 0, 0 बेटा। फिर ए कितना लिखा था, ए लिखा है 5, 0 कोड 0 बेटा, कोड 0 कहाँ होती है हमारी एक्सेस पर, क्या बेटा हो जाएगा हमारा ये बेटा, कौन पॉइंट हमारा है बी, क्या हो जाएगा हमारा बेटा, हो जाएगा ये 5, 0। फिर कितना लिखो अगला पॉइंट क्या लिखा है बी पॉइंट 5, 3। तो 5 बेटा ये है ना, एक्सेस पे भुज है तो कोड कितनी हमारी, कोड बेटा हमारा 3 का जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 5, 3 बेटा। फिर क्या लिखा है अगला पॉइंट, फिर क्या कहता था 0, 3 बेटा, भुज 0 कोड का कहाँ 0 होती है, भुज बेटा हमारी भुज 0 होती है। बात किया जाए बेटा कहाँ 0 होती है, तो बेटा हमारा 0 भुज होती है, गौर किया जाए तो ये होती है हमारा भुज 0 वाइट पे बेटा, कहाँ होती है वह कितना हो जाएगा हमारा ये 0, 3 बेटा। कितना कहा गया हमसे, सी कहा गया है बेटा, कहाँ सी पॉइंट हमारा, सी पॉइंट बेटा यहाँ पे है बेटा, कहाँ सी पॉइंट बेटा हमारा, सी पॉइंट बेटा हमारा यहाँ पे है। फिर क्या कहता है निरूपित कीजिए, हमने बेटा क्या क्या देखो ग्राफ में सबको निरूपित कर, फिर क्या कहता है निरूपित कर ओ ए मिलाओ, तो भाई मिलाइए देखिए आइए मिलाओ, क्या लिखा है ओ ए, और ये 5, 0 ए है ना, बी थोड़ा है, कितना बेटा हमारा है ये हमारे लोग का ये है ए है ना, कितना बेटा हमारा है तो ये हमारे लोग का ए है। क्या कहता है ओ ए मिलाओ, तो बेटा ये हो गया ओ ए। फिर क्या कहता है हमारा ए बी मिलाओ भाई, ए बी, ए से बी मिल गया। फिर क्या कहता है हमारा बी सी मिला दो, बी सी को, बी और सी मिल गया है ना। फिर क्या करता है हमारा सी ओ मिलाओ, सी ओ को बेटा क्या मिला है, देखा जाए बेटा हम लोग क्या मिल गया है, जब बेटा सारे पॉइंट हम लोग क्या बेटा मिल गया है, हमने जब क्या किया और सारे पॉइंट मिला क्या हमको आकर के दिख रहा है बेटा, हमें दिख रहा है आया बेटा, हम लोग क्या दिख रहा है हम लोग को दिख रहा है आया था, हम लोग को रेक्टेंगल दिख रहा है, हम लोग क्या दिख रहा है बेटा, हम लोग को आया था तो रेक्टेंगल सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या दिखाई दे रहा है बेटा, हम लोग को दिखा दे रहा है आया। देखिए ओ ए मिला है, ए मिला, क्या मिला है बी सी मिला है, सी ओ मिला है, जो बेटा जितना काम से मिला दे क्या मिल गया, हमें बेटा मिल गया, हम लोग को मिल गया सिंपली आया, ठीक है ना। अगर बेटा आप लोग क्या बनाएंगे, अगर बेटा आप ग्राफ कॉपी में बेटा बनाएंगे एकदम स्पष्ट फिगर बनेगा, ठीक है ना। हम थोड़ा से हल्का से डैमेज दिखाई देगा भी काफ़ी सुंदर बना, ठीक है ना। सबको हो गया कॉपी में नोट के, सब लोग क्या करेंगे वीडियो पेज करके हम लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक सब लोग। आप लोग आगे बढ़े, देखिए बेटा हम लोग क्या बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 6 में देखेंगे, तो क्या देखें हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 बेटा, हम लोग का प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर हो गए हैं, ठीक। लोग क्या देखें प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, ठीक सब लोग। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कहता है सुनिएगा, लिखा है यदि किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या हमारा है 0 है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। पॉइंट क्या कहता है बेटा हमारा, वो क्या कहता है यक्स बेटा, क्या कहता है यक्स निर्देशांक बेटा हमारा क्या है 0 है। और बेटा यक्स 0 मतलब क्या होता है बेटा, एक्स निर्देशांक बेटा 0 होने का मतलब होता है कि भुज क्या हमारी है 0 है बेटा, हमारी भुज क्या है 0 है बेटा। अगर भुज 0 है तो बेटा कहाँ स्थित होता है, तो बेटा वो हमारा प्रेजेंट होता है वाई अक्ष पर बेटा, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, वो हमारा होता है वाई अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है नहीं। कोई चतुर्थांश देखेगा, कहाँ चतुर्थांश नहीं होता बेटा, कहाँ होता है वो वाई अक्ष पर प्रेजेंट होता है, ठीक है नहीं बेटा। क्या जिस भी बेटा पॉइंट का, जिस भी बेटा का निर्देशांक बिंदु का बेटा क्या अगर उसका क्या है एक निर्देशांक बेटा क्या हमारा अगर 0 है तो बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बेटा वो हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ होता है वाई अक्ष बेटा, कहाँ होता है हमारा होता है, तो बेटा हमारा प्रेजेंट होता है वाई अक्ष पर, ठीक है नहीं। सबको बात समझ में आ गई, सब क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 6 आगे देखें हम लोग, देखिए ये बात ध्यान रखना, क्या भुज 0 तो कहाँ बेटा होगा वाई अक्ष पर, कोट 0 तो कहाँ होगा एक्स अक्ष पर, ठीक है नहीं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या करता है, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है किस चतुर्थांश में बेटा होगा, कहाँ बेटा होता है दोनों चतुर्थांश बेटा निर्देशांक ऋणात्मक, तो बेटा वो हमारा होता है तृतीय बेटा, क्या होता है हमारा वो तृतीय चतुर्थांश बेटा, कौन सा होता है बेटा, हम लोग क्या होता है वो हमारा बेटा होता है तृतीय चतुर्थांश, ठीक है बेटा। कहाँ होता है हमारा दोनों निर्देशांक बेटा नेगेटिव कहाँ होते हैं हमारे, तो तृतीय चतुर्थांश बेटा कहाँ होते हैं बेटा हमारे होते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। फिर क्या कहता है यक्ष अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान तो क्या बेटा पूछा क्या है यक्ष अक्ष पर सभी बिंदुओं के बेटा भुज का मान क्या होता है। देखिए
कोट 0 होती है x पर, भुज 0 नहीं होता, बेटा क्या लिख देंगे, भुज का मान पूछा गया है, बेटा क्या होगा, कोई संख्या, बेटा क्या लिख देंगे, कोई संख्या होगी, बेटा क्या होगी हमारी, कोई संख्या होगी, ठीक है। 0 नहीं होता तो क्या होता है हमारे, कोई संख्या होगी, बेटा क्या लिख सकते हो, कोई पूर्णांक होगा, बेटा क्या लिख सकते हो हमारा, कोई पूर्णांक होगा, बेटा हमारा क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, ठीक है ना। कहाँ बेटा, x पर। फिर क्या कहता है, y अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हैं। बेटा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है y अक्ष पर, बेटा कहाँ कह रहा है, y, देखिए ग्राफ देखेंगे फटाक से, देखिए सवाल क्या कह रहा है, बेटा कह रहा हमसे कह रहा है, बेटा हम लोग क्या कह रहा है, हम लोग से कह रहा है बेटा y, बेटा क्या सवाल क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है y अक्ष पर, बेटा कहाँ, क्या कह रहा है, y अक्ष पर इसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु, देखो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पहले बेटा हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, इसकी विपरीत, कहाँ पहुँच जाएंगे, निगेटिव है ना, देखो फिर क्या कहता है, विपरीत दिशा में 4 बेटा कह रहा है तो कहाँ रहेगा, पॉजिटिव, बेटा विपरीत कहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे, बेटा यहाँ पूछ रहा है, बेटा कितना हो जाएगा हमारा ये 0, बेटा कितना हो जाएगा हमारा 0, क्यों बेटा हो जाएगा 0, देखिए 4 बेटा क्या, 4 बेटा हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कहाँ रहता है हमारा, रहता है बेटा ऊपर, बेटा क्या रहता है हमारा पॉजिटिव, बेटा कहाँ रहता है हम लोग का, पॉजिटिव बेटा हम लोग का कहता है ऊपर, है ना। तो लोग को निगेटिव कहाँ रहता है, हम लोग को निगेटिव कहाँ रहता है, हम लोग का निगेटिव रहता है नीचे, है कि नहीं। बेटा क्या कहता है, 4 पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, नीचे, क्या नहीं कहता जाएगा 0, 0 क्यों होगा, क्योंकि y अक्ष पर भुज क्या होता है बेटा हमारा, y अक्ष पर भुज 0 होता है, ठीक है नहीं। यहाँ तक सबके बात क्लियर हुई कि नहीं, बेटा प्रश्न नंबर सबका 9 तक क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया है। हम लोग आगे देखें, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो क्या कहता है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, बेटा क्या कहता है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बेटा क्या होगी। बेटा प्रश्न नंबर जो 10 है बेटा, इसको आप लोग घर पे आज ट्राई करेंगे, ठीक है ना। हमने मूल बिंदु से दूरी पढ़ाया, ठीक है ना, उस पर क्या करेंगे आप लोग, ट्राई करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसको बाकी हम कल करवा देंगे। बाकी तब तक आप सभी से जय हिंद, जय भारत।